नमस्कार दोस्तों, मैं दानिश खान आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और अपने क्या है, आज टॉपिक अपनों ने पिछले में जो किया था, कौन सा किया था, भैंस वाला टॉपिक किया था। भैंस की जैसे 3 अपनों ने नस्लें देखी थी। 3 नस्लें कौन सी देखी थी? मुर्रा, नीली रावी और जाफराबाद। ये तीनों अपनों ने नस्लें तीनों देखी थी। आज अपने क्या है कि देखेंगे कि आगे की जो नस्लें हैं उनमें 3 नस्लें और देखेंगे। उसके अलावा संस्थान और जो भारत में राजस्थान की जो स्थिति है वो अपने देखेंगे। और उसके साथ ही क्या है, अभी जो एग्ज़ाम आने वाला है तो आप अच्छी तरीके से क्या करें, तैयारी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने। ओके, तो देखो आज अपने करेंगे कि जो भारत में राजस्थान की स्थिति है, भारत में राजस्थान की स्थिति, भारत में राजस्थान की स्थिति, उसके क्या है अपने करेंगे कुछ पॉइंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले, अपने कुछ पॉइंट इसके क्या करते रहेंगे और कुछ पॉइंट जैसे कि अपने उसके संस्थान के करते रहेंगे, ताकि क्या है कि बीच में अपनों को बोरिंग ना हो अपने। और आगे क्या है अपने साथ में क्या है, नस्लें चलती रहेंगी। अब अपनों ने 3 नस्लें कर ली थी, वो मैंने आपको बता दिया है। अब 3 नस्लें और कर लेंगे, फिर अगले लेक्चर में अपना भैंसों वाला कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो अब अपने देखते हैं कि राजस्थान है, उसमें जो भारत है उसमें क्या है, राजस्थान की स्थिति क्या है। तो पहला अपने देखते हैं कि जो एक क्या है, पशु पोषाहार संस्थान। शुरुआत, ये एक संस्थान है जिसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। ठीक है, पशु पोषाहार संस्थान। इसका अगर आपको पूछ ले कि ये कहाँ है, ये कहाँ है, तो ये है जामडोली में। कहाँ है? जामडोली में। और आपको पूछ ले अब ये जामडोली कहाँ है, तो ये जामडोली है जयपुर में। और स्थापना इसकी कब हुई? 1991 में। कब हुई? 1991 में। ठीक है, अब अपने देखते हैं इसके बाद कि राजस्थान है उसमें एक बोर्ड की स्थापना की गई। कौन सा? राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड। कौन सा बोर्ड है ये? कौन सा बोर्ड है वो? तो वो है पशुधन, यानी जो पशु हैं उनके पशुओं के लिए बोर्ड है ये। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई और ये कहाँ है? तो ये है जामडोली में। कहाँ है? जामडोली में। जामडोली कहाँ है? आपको बताया मैंने अभी, कहाँ है? जयपुर में। ठीक है, ठीक है सर। तो अब ये जामडोली जयपुर में है। अब आपको पूछ ले भी इसकी स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना हुई थी ऊपर वाले की 1991 में। इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 25 मार्च 1998 में। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई? 25 मार्च 1998 को। कहाँ? जामडोली जयपुर में। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और है, वो है कि पशु प्रजनन नीति, इसकी शुरुआत कब हुई? पशु प्रजनन जो नीति है, इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई 19 जनवरी 2007 को। 19 जनवरी 2007 को। ठीक है, पशु प्रजनन नीति। ठीक है, अब इसके बाद एक नीति और है, पशुधन विकास नीति। इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई थी 2009-10 में। कब हुई? 2009-10 में। ये 10 है भी। ठीक है, और इसके बाद अपने देखें कि ये जो बोर्ड अपनों ने कौन सा कर लिया? पशु पोषाहार संस्थान कर लिया, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड कर लिया, पशु प्रजनन नीति कर ली, पशुधन विकास नीति कर ली। इसके अलावा एक अपने आज और करेंगे, वो है राज्य गौ सेवा आयोग। राज्य गौ सेवा आयोग, इसकी स्थापना कब हुई? ठीक है, ये है कहाँ?
दोनों ही अपनों को पूछ सकता है। ये है कहाँ? जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। और स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 23 मार्च 1995 को। 23 मार्च 1995 को इसकी स्थापना हुई। पशु पोषाहार संस्थान कहाँ है? जामडोली, जयपुर में। कब हुई इसकी स्थापना? 1991 में। ठीक है। अब आपने देखें राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 25 मार्च 1998 को। कहाँ है? ये भी जामडोली, जयपुर में है। ठीक है। इसके बाद अगर जयपुर का ये एक चीज़ और देखें तो ये है राज्य गौ सेवा आयोग। राज्य गौ सेवा आयोग, इसकी स्थापना कब हुई? 23 मार्च 1995 को। 23 मार्च 1995 को। कहाँ है? ये है जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। इसके अलावा 2 नीतियाँ, पशु प्रजनन नीति, इसकी शुरुआत कब हुई? 19 जनवरी 2007 को। और पशुधन विकास नीति, इसकी शुरुआत कब हुई? 2009-10 में। 2009-10 में इसकी क्या है? शुरुआत हुई। ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने? ठीक है। आज से अपने आरएएस की वीडियोस भी, वो आरएएस, रीट, पटवारी, इनकी साइंस के वीडियोस भी इंशाल्लाह डालना स्टार्ट कर देंगे। और इसके अलावा और भी अपना है इरादा यूट्यूब पे वीडियोस डालने का, वो भी डालेंगे। जैसे जैसे इम्प्रूव करेंगे पहले आपको बताएंगे, फिर बाद में वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब अपने उन्हें क्या देखे थे? संस्थान देखे थे। संस्थान अपनों ने कितने देख लिए? 10। कितने देख लिए? 10। 10 अपनों ने क्या है कि 10 आपा देख लिए संस्थान। अब आपा देखा 5 और। कितना देखा? 5 और। ठीक है। अब थाने के है क्या? इनमें एक तो वो है कि भाई पहले अगर वही अपने पशुपालन से संबंधित संस्थान, आप उस पेज पे चल रहे हो, आपको बोला था मैंने कि एक पेज ले लेना, एक पेज पे आप लिखते जाना। 10 अपने अब तक कितने हो गए? 10। 1 से लेके कितने हो गए? 10। 5 हो रहे हैं, आज कितने हो जाएंगे? 15। कितने हो जाएंगे? 15। तो अपने शुरू करते हैं। तो पहला जो है वो है कि NBAGR। क्या है? NBAGR संस्थान है। कौन सा है? NBAGR। ठीक है। ये कौन सा संस्थान है? तो ये आपको मैं बताता हूं। ये है राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी अनुसंधान ब्यूरो। क्या है? राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी अनुसंधान ब्यूरो, NBAGR। कौन सा है? राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी अनुसंधान ब्यूरो। ये है कहाँ? तो ये है हिसार, हरियाणा में। कहाँ है? हिसार, हरियाणा में। ठीक है। हिसार हरियाणा में है तो बहुत बढ़िया बात है। अब अपने देखते हैं, कहीं भी हो, अपने इंडिया में होना चाहिए बस। इसके अलावा अपने देखेंगे, आज 4 देखेंगे। अब ये 4 है, ये क्या है? एक लगभग क्या है? सेम से ही है। ठीक है। कौन सा अपने देखते हैं। एक तो है CARI। ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा, आपके क्या याद रहना चाहिए। ठीक है। और ये आपको हैंड टू हैंड याद भी हो जाएगा। दूसरा है तीसरा है गोट। ठीक है। अब आप देखो कि इन सब में एक चीज कॉमन है, सब चीज कॉमन है, बस एक चीज के अलावा। C तीनों में है। RI इसमें भी है, RI इसमें भी है, RI इसमें भी है। C का मतलब तो है सेंट्रल, R का मतलब है रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है। ये होगा अपना क्लियर, यानी केंद्रीय। पहले का आपको बता देता हूं, केंद्रीय पक्षी
अनुसंधान संस्थान। ठीक है सर, अपनों ने क्या देखा, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। अब आप देखो कि बाकी मतलब ये केंद्रीय अनुसंधान संस्थान तो सेम ही रहेगा, बाकी पक्षी है ये ए था, यहाँ एवियन, एवियन यानी पक्षी, यहाँ बी से मतलब बफेलो, यहाँ भैंस हो जाएगा, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। फिर है CRIG, बाकी सेम क्या है, जी का मतलब गोट बकरी, ठीक है, तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान इसका हो गया। इसके बाद SW, ये क्या है, तो इसमें अलग है दो वर्ड, कौन से, SOW, तो ये है केंद्रीय, S का मतलब है शिप यानी भेड़, एंड वूल यानी ऊन, ठीक है, तो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, अपनों ने देख लिए। तो अब मैं लिख देता हूं ये इसकी सबकी फुल फॉर्म। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आए, अभी तक कमेंट नहीं आए मेरे सेक्शन में भी कि सर मुझे ये वाली बात समझ में नहीं आ रही, भी एग्रीकल्चर वालों तक पूछ रही है कि नहीं पूछ रही वीडियो, ICRZ तक। जो कर रहे हैं, कुछ एक को तो पर्सनली मैंने मतलब भेजा है, जो जुड़े हुए थे मुझसे पहले, ठीक है, उनका भी कमेंट नहीं आया अभी तक। ऐसे सारा ही समझ में आ गया तो मतलब कुछ समझ में नहीं आया फिर आपके। आप कमेंट जरूर करें कि सर ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई और ये वाली आ गई। मुझे पीछे एक कमेंट आया था, मुझे मतलब किसी ने कहा था कि सर वो जो मैंने करवाया था मध्यकाल वाला, हाँ उसका आया था भी मेरे पास। मध्यकाल वाला है वो टॉपिक थोड़ा सा क्या है कि लेंथी हो गया था, तो मैंने उनको यही बात बोली कि कोई ना, जो भी टॉपिक आप बोल देना कमेंट सेक्शन में भी, सिर्फ ये वाला टॉपिक आप दोबारा करवाओ, उस टॉपिक पे स्पेशल वीडियो डाल दूंगा मैं। जैसे अब एक दिन मैं मध्यकाल वाले पे स्पेशल मध्यकाल की ही बात करूंगा, ठीक है, तो उस पर अपने वीडियो डाल देंगे। अभी अपने लेके बैठ जाएंगे, बीच में ही लेके चलेंगे तो ये कन्फ्यूज़न वाली बात हो जाएगी। इसके लिए क्या है, एक अलग से वीडियोस डाल दूंगा और आपको बता दूंगा जिस दिन डालूंगा कि भी आज मैंने वो वाला वीडियो डाल दिया है, ठीक है। तो के हंसता हंसता आप कर लें हम तो बहुत बढ़िया बात है, और आपनों के सिलेबस पूरा हो जावे, सागे नॉलेज मिल जावे, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब आप टॉपिक पर आवा, तो OSCARI केंद्रीय पक्षी, एवियन है, एवियन का अर्थ पक्षी होता है। कहीं आप बर्ड ढूंढने लग जाओ कि वो कहाँ है, तो वो नहीं है, एवियन, ठीक है। क्या है इसका मीनिंग, चलो अपने देखना ही है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, CIRB केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, CRIG केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, CSWRI केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। अब अपने ये देखें कि अपन लोग की इसके अंदर कि ये है कहाँ, कि ये है कहाँ, तो आपको एक तरीका बताता हूँ। देखो पक्षी उड़, ज़्यादा उड़ने का काम कहेंगे है, यूपी आ रहा है के बस, तो और वो इज्जतनगर में है, कट है इज्जतनगर, पहले मैंने आपको बताया था एक संस्थान इज्जतनगर में, कहाँ है ये, यूपी में, ठीक है। इसके बाद अपने सेकंड देखें CIRB, तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, ये है हरियाणा में, कहाँ है, हरियाणा में, ठीक है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान।
इसके बाद है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ है? बकरी हलाल, तो ये है मखदूम फराह नाम की एक जगह है, मखदूम फराह। ये तो ऑप्शन में आपको देगा, तो ऐसा नाम आए तो आप जल्दी से, ये तो पहचानने वाली चीज़ हो जाएगी। मान लो ये दे दो आपको, तो वो तो आप आसानी से पहचानो कहाँ है, यूपी स्पेशल। और केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, ये अपने राजस्थान में, अपर राजस्थान में ही है, ठीक है, मारो राजस्थान। राजस्थान में कहाँ है? अविका नगर में। कहाँ है? अविका नगर में। अविका नगर ये कहाँ है? ये है राजस्थान में, ठीक है। तो आप क्या करो, ये पहले अपने, मैं रिपीट करवा देता हूँ आपको, बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लेना। पहले अपने ने किया NBAGR, राष्ट्रीय पशु अनुवंशिकी अनुसंधान संस्थान, कहाँ है? हिसार हरियाणा में। इसके बाद अपनों ने देखा CARI, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? इज्जतनगर यूपी में। इसके बाद CIRB, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? हरियाणा में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? मखदूमफरा यूपी में, ठीक है। ये जो शिप एंड वूल यानी कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? अविका नगर राजस्थान में। कहाँ है? अविका नगर में, राजस्थान में। अब आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, ठीक है, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। तो अब आगे अपने, पहले तो इसको इरेज कर देते हैं। दो टॉपिक हम उन्होंने देख लिया। एक तो भारत में राजस्थान की स्थिति के 5, ठीक है, पॉइंट, और इसके अलावा अपनों ने कौन से देखे कि पशुपालन से संबंधित संस्थान, इसके अपनों ने 5 देख लिए, क्या पॉइंट, ठीक है, यह संस्थान अपनों ने देख लिए। अब अपने 3 मैंने भैंसें की जो नस्लें हैं, भैंसों की नस्लें हैं, वो आपको करवा दी थी पिछले वाले लेक्चर में, पिछले वाले क्लास में। अब मैं आपको करवाऊंगा 3 और। तो वो तीनों कौन सी है? एक तो करवाऊंगा सुरती, कौन सी करवाऊंगा? सुरती। एक है महसाना, कौन सी है? महसाना। और एक है बदावरी, ठीक है। तो अपने शुरू करते हैं। सबसे पहले है सुरती। क्या है? सुरती का देख लेते हैं अपने सबसे पहले। तो सुरती की बात यह है भी, सबसे पहले वही उत्पत्ति स्थान बताइए जी, उत्पत्ति स्थान कहाँ है इसका? तो बता देंगे। उत्पत्ति स्थान इसका है गुजरात का जो खैरा जिला है। कौन सा जिला? खैरा जिला और बड़ौदा जिला। कौन सा जिला? खैरा जिला और बड़ौदा जिला। वो क्या है? इसका उत्पत्ति स्थान है गुजरात का खैरा जिला और कौन सा? बड़ौदा जिला। ठीक है, एक राजस्थान में हो रहा है, इसका उत्पत्ति स्थान मानते हैं, ठीक है। कहाँ? राजस्थान में, अपरला राजस्थान में। कठा मान्यो भाई? तो एक तो मान्यो है बांसवाड़ा में, मानते हैं कि एक तो है उत्पत्ति स्थान इसका है, एक तो बांसवाड़ा और एक है डूंगरपुर। क्या है? डूंगरपुर। ये 2 इसके उत्पत्ति स्थान है राजस्थान में, ठीक है। तो सुरती जो भैंस है, इसका क्या, कहाँ है उत्पत्ति स्थान? एक तो गुजरात का खैरा जिला और बड़ौदा जिला, और राजस्थान में है बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ठीक है। अब अपने देखेंगे इसकी शारीरिक विशेषता। क्या? शारीरिक विशेषता। देख लेते हमने। तो क्या है? सुरती जैसे भैंस, आप इमेजिनेशन करो कि सुरती भैंस आप देख रहे हो। इसका रंग कैसा है? रंग इसका है काला बादामी। कैसा है?
काला और बादामी दोनों ही रंग है इसके। कौन सा रंग कैसा इसका, काला या बादामी, ठीक है। सींग इसके कैसे हैं, दरांती देखिए खेता में बस विषय ही है सींग, ठीक है। किसा है, दरांती आकार का सींग की अगर बात करा तो किसा है, दरांती आकार की, दरांती आकार की। इसके बाद इसकी दो विशेषताएं बता दी। तीसरी विशेषता ये है कि इसके शरीर पर क्या है, दो सफ़ेद पट्टियां पाई जाती हैं। क्या है, दो पट्टियां, एक तो पाई जाती है जैसे अधर है, ये कौन सा हिस्सा है, अधर हिस्सा है। मैं से खड़ा हूँ तो ये कौन सा हिस्सा है मेरा, आगे वाला ये है अधर हिस्सा, और पीछे वाला कौन सा हिस्सा है, पृष्ठ, ठीक है। कौन सा है, पृष्ठ। ये साइंस की भाषा में यूज होता है, एक होता है अधर और एक होता है पृष्ठ। इसमें उलझन भी हो जाती है कई बार कि याद नहीं रहता कि भी अधर वाला हिस्सा कौन सा है, पृष्ठ वाला हिस्सा है कौन सा है। जहां आपको दो चीजें याद रखनी हो वहां सिर्फ आपको एक ही याद रखनी है, उलझन कम हो जाएगी, ठीक है। अपने याद रखेंगे पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब पेज भी होता है ना, पन्ना, ठीक है। और पीठ अपनी पैसे याद रह जाएगा। तो ये वाला कौन सा हिस्सा है, पीछे वाला, ठीक है, पीठ वाला। और ये अधर यानी जहां अपना हार्ट है, ठीक है। तो ये कौन सा हिस्सा है, अधर, ठीक है। तो इसमें आप देखो कि हाँ, इसमें क्या है, दो सफेद पट्टियां पाई जाती है, किसमें, सूरती भैंस में। एक तो पाई जाएगी अधर वाले हिस्से में, कहाँ पाई जाएगी, अधर वाले हिस्से में। और एक पट्टी है वो सफेद पट्टी है, और एक जो पट्टी है वो पाई जाएगी जबड़े के चारों ओर। कहाँ पाई जाएगी, जबड़े के चारों ओर। दो सफेद पट्टियां कहाँ, एक तो अधरवक्ष के चारों ओर और एक जबड़े के चारों ओर। दो सफेद पट्टियां पाई जाती हैं दूसरी कहाँ है, जबड़े के चारों ओर, ठीक है। जबड़े के चारों ओर, शायद थोड़ी सी फिक्की होने लगी, डालनी पड़ेगी अभी। कि शारीरिक विशेषता की अगर बात करें तो रंग इसका कैसा है, काला और बादामी। कैसा है रंग इसका, काला या बादामी इसका रंग होगा। सींग कैसे हैं, सींग इसके हैं दरांती आकार के। आप ये जो सूरती का रंग है ना, ये याद रखना, ये आपके जब मैं अभी करवाऊंगा महसाना, ठीक है, तो महसाना में काम आएगा ये, ठीक है। आपको वहाँ सूरती ये याद रखनी है, इसका रंग कैसा है, ठीक है। और सींग इसके कैसे हैं, दरांती आकार के। कैसे हैं, दरांती आकार के। और शरीर पर कैसे है, दो सफ़ेद पट्टियाँ पाई जाती है। कितनी, दो। एक है अधरवक्ष के चारों ओर और एक है जबड़े के चारों ओर, ठीक है। आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। और अब इसकी क्या रह गई, उपयोगिता रह गई। उपयोगिता भी अपने कर लेते हैं। उपयोगिता में ये है कि भी इसका दूध कितना देती है, तो ये देती है 1600 से 1700 लीटर पर बयांत में, ठीक है। वसा इसके दूध में कितनी है, इसके दूध में वसा है 7.5%। कितनी है, 7.5%। इसका अब पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर आपको रिपीट करवा देता हूँ मैं, ठीक है। तो सुरती का उत्पत्ति स्थान क्या है, गुजरात का खैरा जिला, वडोदरा जिला। गुजरात का खैरा जिला और कौन सा है, वडोदरा जिला मानते हैं। और जिसको वडोदरा बोलते हैं ना, वही यही है वडोदरा जिला। और राजस्थान का बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिला। और
इसकी अगर शारीरिक विशेषता की बात करें तो इसका रंग कैसा, काला या बादामी, सींग कैसे हैं, दरांती आकार के हैं, और शरीर पर क्या है, 2 सफ़ेद पट्टियां पाई जाती हैं, एक अधरवक्ष के चारों ओर और एक है जबड़े के चारों ओर। इसकी उपयोगिता क्या है, 1600 से 1700 लीटर कितना दूध पर ब्यांत में देती है, ठीक है, दूध पर ब्यांत में। और वसा कितनी है, 7.5% इसमें, इसके दूध में वसा होती है, ठीक है। ये अपनों ने कर ली सुरती। इसके बाद अपने लेंगे कौन सी, लेनी मतलब अठी लियांगा बोर्ड पर ही, घर को लेनी घड़ी चेक कर ला जाओ यार। कौन सी है, बदावरी, कौन सी है, बदावरी। तो बदावरी है, उसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है, उसका उत्पत्ति स्थान, इसका उत्पत्ति स्थान है उत्तर प्रदेश, जानते हो, जानते हो, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अंदर जिला है आगरा, जहाँ शाहजहाँ के लिए नहीं सॉरी शाहजहाँ ने ताजमहल बनाया, ठीक है, जहाँ शाहजहाँ ने क्या बनाया, ताजमहल, ठीक है। वही आगरा जिले की बात कर रहा हूँ। उस आगरा जिले में एक तहसील है बाह, बाई तहसील, ठीक है, नहीं बाई, बाह कौन सी तहसील है, बाह तहसील। उस तहसील में एक जगह है, कौन सी, बदावर स्टेट, कौन सी, बदावर स्टेट, स्टेट में भी स्टेट है मतलब ये, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में, के आगरा जिले, हाँ के लिखते हैं हमने, उत्तर प्रदेश का आगरा जिला, आगरा जिले में एक तहसील है कौन सी, बाह, बाह में कौन सी जगह है, बदावर स्टेट, वहाँ इसका उत्पत्ति स्थान माना गया है बदावर, और ई की ई और लगा दिया, ई की मात्रा लगा दी, ठीक है, तो बदावरी होगा। उत्पत्ति स्थान उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के बाह तहसील का कौन सी जगह है, बदावर स्टेट। इसके बाद इसकी शारीरिक विशेषता, ओ सॉरी एक और है, राजस्थान में कहाँ है इसका, अगर अपनों को पूछ ले कि भी राजस्थान में कौन सी जगह इसका उत्पत्ति स्थान है, तो राजस्थान में है, याद रखनी हो तो दोबो, सुने है क्या, दोबो ले गया था, धौलपुर यानी दो से, और भय से भरतपुर। दोबा मतलब तो मन नहीं गुंठा भी, तो ठंडा है क्या, हाँ तो बता दिए भाई कमेंट में। अब ने देखते हैं इसकी शारीरिक विशेषता, क्या शारीरिक विशेषता, राजस्थान में कहाँ है, धौलपुर और भरतपुर, ठीक है, याद रह जाएगा आपके। शारीरिक विशेषता में अब भैंस की एक न्यारी बात, क्या आगू के है, आगू तो है पतली और पिछू है, आगू पतली पिछू चौड़ी, जिम जुम करें फिगर पूरा मेंटेन है वो ये भैंस को, तो आगू के है पतली और पिछू के है चौड़ी, फिगर पूरा मेंटेन, जिम जुम पूरी करे एकदम। तो आगे से क्या है, पतली, पीछे से चौड़ी, ठीक है। सर्वाधिक गर्मी सहन करने की क्षमता, कितो ही तावड़ पड़ाएगा कोई सर को नहीं, आगे काली है बेचारी, रंग की अब बात कौन करे भी आप बताई, लेकिन रंग मैं पहला बता दूं थाने, रंग है इनको तांबो है नहीं, वो नहीं चमकतो है धूप में, जब बादामी कलर है, तांबा चमकता कलर, जैसे तांबे का क्या है चमकता कलर बादामी सा, वैसा ही इसका कलर, तो आप बादामी ही लिख लो इसको, कैसा है, बादामी कलर ही माना जाएगा इसका। कौन सा कलर है इसका, रंग बादामी है,
ठीक है। और आप कितनी गर्मी पड़ती होएगा कोई असर को नहीं, कोई असर को नहीं है, कोई फेरल वाली फुरन लवली कोई इनका नहीं, मतलब यहाँ को नहीं कभी अपना ने देखना दुखना है, कोई टेंशन को नहीं, कोई देखा ना देखा इनका इन कोई टेंशन को नहीं। तो एन धूप में खड़ी रहे, सर्वाधिक गर्मी सहन करने की क्षमता है, सर्वाधिक गर्मी सहन करने की क्या है क्षमता। इसके साथ एक बात हो रही है इस भैंस में विशेष, क्या बात है, तो वो बात ये है कि जितनी भी भैंसों की नस्लें हैं उनमें सर्वाधिक, अगर किसी के दूध में वसा है, किसी के दूध में अगर सर्वाधिक वसा है तो वो किसके है, बदावरी भैंस के। कितनी है इसके दूध में वसा, 13%। कितनी है, 13%। आप यही याद कर लेना इसको कि भी सर्वाधिक वसा किसके दूध में पाई जाती है, 13 बदावरी में। कितनी, 13%। हो सकता है कि ये क्वेश्चन पुट हो जाए, क्वेश्चन वहाँ एग्जाम हॉल में आपको जो क्वेश्चन पेपर दे उसमें, बाकी तो चाहे यहाँ पर टेस्ट सीरीज कितनी दे दो उसमें, उससे कोई फ़ायदा तो होगा टेस्ट सीरीज देने से, बट उसमें सिलेक्शन होने से नहीं, सिलेक्शन वहाँ एग्जाम हॉल में होगा तब मानेंगे। तो ये बदावरी जो है उसकी वसा कितनी है, 13%। सर्वाधिक लिख देना चाहिए आप, मैं आपको वसा लिखाऊंगा तब लिखवा दूंगा। अगला पॉइंट है कि ये जो भैंस है ना, इसके क्या है कि जो गर्दन है उसके नीचे वाले हिस्से में, गर्दन के नीचे वाले हिस्से में दो ऐसी धारियां बनी हुई है। क्या बनी हुई है, धारियां, जिन्हें क्या कहते हैं, कंठमाला या जनेऊ। क्या बोलते हैं, कंठमाला या जनेऊ। गर्दन के निचले हिस्से पर दो सफेद धारियां, क्या है, दो सफेद धारियां, जिन्हें कंठमाला या क्या कहते हैं, जनेऊ। जनेऊ एक तो नीचे लिखना है नहीं, जब यहाँ मजनू ही बन जाए पूरा। वो मजनू कौन सो वेलकम फिल्म हर जगह होएगी, वो यहाँ टेडो बंदो अपत क्यों रखा है। तो इसके बाद ये तो हो गया, गर्दन के निचले हिस्से में कितनी धारियां हैं, दो सफेद धारियां, जिन्हें क्या बोलते हैं, कंठमाला या जनेऊ। ठीक है। इसकी एक विशेषता और है, वो क्या है कि इसके जो दुग्ध शिराएं हैं वो क्या है, उभरी हुई है। क्या है, उभरी हुई। और इसके जो अयन है ना वो क्या है, बिल्कुल छोटे, बिल्कुल तो नहीं कहेंगे बट छोटे आकार के हैं। और कैसे रंग के हैं, गुलाबी रंग के हैं। ठीक है। तो इसकी जो दुग्ध शिराएं हैं, दुग्ध शिराएं हैं वो कैसी हैं, उभरी हुई। कैसी हैं, उभरी हुई, हुई तो नहीं है, हुई है, उभरी हुई। अयन कैसे हैं, छोटे व गुलाबी, छोटे व कैसे हैं, गुलाबी। ठीक है। ठीक। इसके बाद अपने इसकी उपयोगिता देख ले। उपयोगिता में वही बातें दूध की, तो दूध इसका ये देती है 900 से 1200 kg दूध पर व्यांत में। ठीक है। वसा इसके दूध में कितनी है, 13%। कितनी है, 13%। सर्वाधिक, सर्वाधिक। ठीक है। ये आप याद जरूर रखना कि भी सर्वाधिक किसकी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले तो ले लिया। अब हमने क्या है, वापस रिपीट कर लेते हैं। बदावरी, बदावरी का उत्पत्ति स्थान क्या है, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के बाह तहसील में एक जगह है, कौन सी, बदावर स्टेट, वहाँ इसका उत्पत्ति स्थान है। बदावर स्टेट और बदावरी याद रह जाएगा। ठीक है। आपको एक इसमें स्पेशल पॉइंट याद रखने वाला है, वो ये है सबसे इंपॉर्टेंट कि वसा इसके दूध में सर्वाधिक, इसके दूध में वसा सर्वाधिक है। कितने प्रतिशत, 13%। इसके बाद राजस्थान,
राजस्थान में कहाँ है, धौलपुर और भरतपुर इसका उत्पत्ति स्थान। ठीक है, और इसकी शारीरिक विशेषताएं की बात करें तो इसका रंग कैसा है, बादामी, और आगे से पतली है, पीछे से कैसे है, चौड़ी, और सर्वाधिक गर्मी सहन करने की क्षमता है। गर्दन के निचले हिस्से पर 2 सफेद धारियां पाई जाती है जिन्हें क्या कहते हैं, कंठमाला या जनेऊ कहते हैं। दुग्ध शिराएं कैसे हैं, उभरी हुई। अयन कैसे हैं, छोटे व गुलाबी। उपयोगिता क्या है, 900 से 1200 केजी दूध पर ब्यांत में देती है, और वसा कितनी है, 13%, यानी कि सर्वाधिक है। इसको कर देते हैं अपने इरेज। अब तीसरी अपने भैंस कौन सी ले रहे हैं, महसाना। कौन सी है, महसाना। ठीक है, मैंने आपको बोला था महसाना करवाऊंगा तब आपको सूरती याद करनी, उस जगह सूरती का थोड़ी सी रंग याद रखना, कौन सा है, बादामी रंग है। अब काला या बादामी आपको बताया था, अब बताऊंगा क्यों जरूरत। उत्पत्ति स्थान क्या है इसका, इसका उत्पत्ति स्थान है वो है गुजरात का यही महसाना जिला। कौन सा जिला, महसाना जिला। महसाना जिले पे इसका नाम पड़ा है क्या, महसाना। और क्या है, बनासकांठा व साबरकांठा। ठीक है, इसके बाद अपन देखें तो क्या हो गया, इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, गुजरात का महसाना जिला और बनासकांठा व साबरकांठा। ठीक है, और ठीक है, एक ही इसमें विशेष बात क्या है, महसाना है ना, आपने एक भैंस की थी, सबसे पहले कौन सी की थी, मुर्रा। ठीक है, और एक मैंने आपको बताया था याद रखने के लिए, वो कौन सी है, सूरती। कौन सी है, सूरती। बस ये दोनों जो भैंसें हैं इनके संयोग से कौन सी बनी, महसाना। संयोग से मतलब संकरण से, संयोग से तो क्या, संकरण से बनी है, संयोग से तो कुछ नहीं होता, संकरण से बनी है। किससे बनी है, संकरण से। ठीक है, क्या बनी, महसाना भैंस। भी जरूरत क्या पड़ी इनको करवाने की, कुछ दिमागी बंदे होते हैं, अंदाज वाले, ठीक है, वो करते रहते हैं ऐसे काम। जैसे भी खच्चर बनाने की क्या जरूरत पड़ी, अगर अपने खच्चर की बात करें तो खच्चर बनाने, खच्चर जानवर वैसे इंसानों के द्वारा बनाया हुआ है, क्यों, क्योंकि संकरण करके गधा बनाया। अब गधों के गधोई है, बेम पर कितो ही बोझ गिर दो वो चालना है, मतलब वो काम करने वास्ते तैयार है, मेहनत कितनी करवा लो। दूसरो घोड़े में क्या है, बोलो बाहर दौड़ा तो वो चल रहा है को नहीं, लेकिन स्टेमिनो में मंगनो ये बाजन को। ठीक है, स्टेमिनो फुल हॉर्स पावर है। अब क्या है कि कोई दिमाग लगाओ कि यार आप दोनों के बीच में जो संकरण करा दिया तो एक नई प्रजाति पैदा हो जाएगी। कौन सी हुई फिर, कच्चर। कौन सी, कच्चर नहीं, खच्चर। खच्चर से क्या फायदा है, खच्चर से आप बाहर कितना ही ढोलो और स्टेमिना तो फिर है ही फुल। वैसे इसका स्टेमिना कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो खच्चर। वैसे आप ये चीज कभी आपने ये सोची है कि भी खुदा ने क्या जरूरत ऐसी पड़ी उनको कि जानवर बनाए उन्होंने। मैं सोच रहा था एक दिन बैठा ऐसी, तो क्या जरूरत पड़ी, जरूरत ऐसे पड़ी कि आप देखो, सोचो कि जिसने ये धरती बनाई है, अपने इतने प्राकृतिक संस्थान दिए, इतने अच्छे अच्छे झरने ये मिले अपनों को, तो ये जिसने इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई, खुद वो कितना सुंदर होगा ना। तो आप ये देखो कि क्यों जरूरत पड़ी उसको। तो आप कभी आप डिमोटिवेट होना तब के ये बात आपको याद आएगी। आप क्या है, कभी
क्यों ज़रूरत पड़ी? अगर इकोसिस्टम के हिसाब से देखें, जैसे बायोलॉजी में आता है पारिस्थितिकी में, वो कहते हैं कि जैसे शेर है, शेर अगर नहीं होता तो क्या होता? हिरन ज़्यादा हो जाते, हिरन की तादाद, हिरन घास खा जाती, पत्तियाँ खा जाते, ये खा जाते, वो खा जाते, जो भी है। तो अपने किस पे निर्भर है? अपने पेड़ पौधे पे निर्भर है, वो सारे खत्म कर देते। ठीक है, वो तो ये भी सकता था कि अपने उनको खत्म कर देते। वो बात की बात है, जिन्होंने ये इतना मेंटेन करके या सेट करके रखा है, वो उस पे भी थे। ठीक है, मतलब बिना जानवरों के भी काम चल सकता था, बट क्यों जरूरत पड़ी? आपने कुत्ते को देखा है, कुत्ता बहुत ही ज़्यादा वफादार होता है अपने मालिक के प्रति, गुलामी सी करता रहता है वो। ठीक है, एक आपको मैं इससे रिलेट करके दिखाऊंगा, किसको करूँगा वो भी आप देखना। एक अपनों ने किसको देखा? कुत्ते को देखा। दूसरा आप देखना कभी शेर को देखना। शेर को देखना मतलब शेर देखा हुआ होगा आपने, टीवी में बात कर रहा हूँ मैं, वैसे नहीं, सामने देखते तो फिर मेरी वीडियो थोड़ी देखते, या ऐसे थोड़ी। वो ऐसे कहता कि एक बार कोई ना दानी सर की वीडियो देखे आओ, बाद में जब देख लो तो बता दे, तब खा लूँगा मैं, डिनर विनर करेंगे आपका। ऐसे नहीं है, करना होता तभी कर लेते। लेकिन क्या है, शेर को इसलिए आपने टीवी में देखा होगा, शेर क्या है कि ऐसे मतलब अकेला रहना, अकेलापन। लेकिन जो वो क्या है कि खूंखार टाइप का हुआ और स्ट्रॉन्ग टाइप का। ठीक है, और अपने देखे एक गधा, कितना ही काम करवा लो, गधा ही है, कितने इसको कर लो। ठीक है, गधा तो गधा। इसलिए आपको एक जोक सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ कि बहुत से जानवर बैठे थे और वो क्या है कि उनकी रोज़ शाम को मीटिंग होती थी 5 बजे फिक्स। बे अगर बैठ गया जब सारा जानवर बैठे, इतने हिरण खड़े हो, हिरण का आज मैं जोक सुनाऊंगा। क्या सुनाऊंगा? जोक। हिरण जोक मारियो, बड़ो जोर को मारियो, सारा तो हंसन लगी तो कोई क्या को नहीं, लेकिन हंसन सारा ही लगे, एक जानवर को नहीं हंस। कौन सो? गधो को नहीं हंस। ठीक है, सारा घर उड़ गया। आपका शाम रात होगी, सारा घर उड़ गया, रात में आपके लुआएंगे ना, सोया ना सोया बे जाना। बाकी शाम ने 5 बजे फिर मीटिंग हुई, बांग सारा जानवर आ गया, एक जानवर को नहीं आयो। कौन सो? गधो। कौन सो को नहीं आयो? गधो को नहीं। अब क्या हो क्या, थोड़ी देर 5-10 मिनट आए तना गधो आम तो दिखा दूर हूँ, यहाँ हंस तो ही आओ, डांचू करते ही आओ। आगे कई देर हंसो, पेट पकड़ मार्बर गान के मतलब बड़ा बैठा हुआ ने देख हंसी आन लगी। जब बे मैंने पूछो भी तू तो हंसे की है, की बात है? जब क्या मैंने कहा ला रहा जोक आज समझ में आयो है, कहा ला रहा जोक मैं आज समझ में आयो, जब वो हंसो घरों हंस तो ही आयो। ठीक है, तो गधो ये वास्ते गधो है। ठीक है, अब आप गधे की देख ली थे। तीसरी चौथो कौन सा है? घोड़ो। स्टेमिना फुल है और ताकत भी घनी है। ठीक है, अब आप इसको रिलेट करो। आप जब भी कभी डिमोटिवेट हो ना, तो कोई भी जानवर है, कोई भी आपके मन में है, पक्षी मन में है, चिड़ी मन में, शरीफ है, कौआ कैसे आपको बताइए, बाज अकेला उड़ता है आसमान में। ठीक, इनसे अब खुद को एक इंसान को रिलेट करना मेरे हिसाब से तो इसलिए बनाने की जरूरत पड़ी है कि कभी अगर इंसान डीमोटिवेट हो या क्या है कि उसको ऐसा लगे कि यार क्या है दुनिया में, तो उसके क्या है, जानवरों को देख के उसको प्रेरणा मिले, जैसे भी सीखे उनसे। जैसे शेर कभी किसी गुलामी करता है क्या? कभी ऐसा इंसान भी आपने देखा होगा जो कभी किसी की गुलामी नहीं करता। ठीक है, और नहीं करता अधीनता स्वीकार, जैसे अपने महाराणा प्रताप थे। ठीक है, नहीं की उन्होंने अधीनता स्वीकार, कितनी मतलब बड़ी बात है, भी घास की रोटी खा ली लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की। ठीक है, अब आप देखो पत्तों की रोटी खा ली थी उन्होंने। ठीक है, अब क्या है कि इसके बाद आप देखो गधे को, तो गधा गधा ही है। वैसे इंसान भी आपने कुछ देखे होंगे, कितना ही बात बता दो उनको या कितना ही समझा लो, गधे ही रहेंगे। एक क्या होता है, शेर बता दिया आपको, गधा बता दिया, कुत्ता सबसे पहले बताया। कुछ आदमी पुराने टाइम में होते थे, राजा महाराजा के टाइम में बहुत वफादार होते थे, गुलामी भी करते थे। ठीक है, वफादारी भी होती थी, कुछ गुलाम भी होते थे। ठीक है, और चौथा आप देखो कि कौन सा है, मैंने बताया था घोड़ा, जिसमें क्या है ताकत, लड़ाई फुल स्टेमिना है, कितना ही भगा लो उसको, कितना ही दौड़ा लो। पक्षी कोई शरीफ सा चिड़ी सा होता है, कोई कौवे सा होता है बेईमान। ठीक है, और कोई बाज जैसा होता है, अकेले चलता रहता है ऊंचाइयों पे। ठीक है,
तो उसको अकेले चलने का शौक होता है। अब आप देखो कि भी ऐसे इंसान आपने देखे कि नहीं देखे जिंदगी में, कभी देखे ना, ठीक है। तो अब आप कभी डिमोटिवेट हो ना, तो अब आप खड़े हो जाना कहीं। कोई वीडियो यूट्यूब नहीं है, यूट्यूब तो स्टार्ट करोगे ना, तो स्टार्ट तो करोगे संदीप माहेश्वरी जी के वीडियो से ऐसे, और ख़त्म करोगे वो चिपकाले से या फेविकॉल से वाले गाने से ख़त्म करोगे आप, ठीक है ना। सिल्लाई जवानी, मुन्नी बदनाम, इनसे ख़त्म करोगे। क्यों? क्योंकि यूट्यूब में ये खासियत है कि भी जैसे ही आप बंद करो इतने में कोई ना कोई और चीज़, वो आपको ऑटो प्ले का ऑप्शन होता ही है, आपने ऑफ कर रखा हो, नीचे आप जरूर स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल करते ही कोई ना कोई गाना आएगा, आप उसके पे चलोगे। फिर शुरू तो हुए थे मोटिवेशन के लिए और देख के कुछ और, फिर ऐसी शरीर कमज़ोर हो गया, ठीक है। तो अब क्या है कि आप एक काम किया करो कि कभी मतलब आप डिमोटिवेट हो, कुछ नहीं करना, आपको फोटो देखनी है और फोटो देख के ये देखना है कि भी मैं कैसा हूँ, मैं इनमें से किस से मिलता हूँ। आपको शेर बनना है कि गधा बनना है, ये आप पे निर्भर करता है, ठीक है। और दोनों ही क्वालिटी है, तो उस कहना ही क्या, गधे की बाकी क्वालिटी ना लेके सिर्फ अगर मेहनत देखे तो गधे जितनी मेहनत नहीं है, ठीक है। जैसे शेर में भी और क्वालिटी जो, चलो अपने वो टॉपिक छोड़ो, अपने इस पे आते हैं, ठीक है। तो महसाना, मुर्रा इंटू सुरती, आपको मैंने बताया था सुरती को याद रखना, बोला था ना। क्यों बोला था? इसलिए बोला था कि जो सुरती है उसका रंग आपको बताया था काला और बादामी होता है, और इसका कैसा है, ऐनशा काला बताया था मैंने। तो इसका कैसा होगा फिर, सुरती के दोनों के संयोग से बनी है, तो इसका रंग कैसा होगा, काला या बादामी, ठीक है। इसका रंग, ठीक है। शारीरिक विशेषता की बात कर रहे हैं अपने, इसके बाद अपने देखें तो इसकी और विशेषता, तो एक तो ये है कि इसका जो मुंह यानी चेहरा, पूंछ और पैर, इस पे क्या सफ़ेद धब्बे होते हैं, कहाँ, चेहरे पे और पूंछ पे, और कहाँ, पैर पे, क्या है, सफ़ेद धब्बे, सफ़ेद धब्बे। और क्या विशेषता है, और इसकी विशेषता ये है कि सबसे जो लंबा दुग्ध काल है, अब ये भी इंपॉर्टेंट बात है भाई, सबसे लंबा दुग्ध काल, ठीक है, दुग्ध काल किसका है, इसका, ये कितने दिन का है, 352 दिन का है। कितने का है, 352 दिन डेज का है, ठीक है ना। 352 दिन का है सबसे लंबा दुग्ध काल। इसको आप अंडरलाइन ही कर लेना और लिख लेना, संडे टॉपिक जो नोटबुक आप लगाओ उसमें लिख लेना, एक तो इसका और एक वो उसका भैंस का। उपयोगिता, उपयोगिता इसकी क्या है कि दूध कितना देती है, दूध ये देती है 1200 से 1700 लीटर पर बयांत में, ठीक है, दूध पर बयांत में। और वसा इसके दूध में है 6%। कितनी है, 6%। अपनों ने कौन सी देखी अभी भैंस, महसाना। क्या है, उत्पत्ति स्थान कौन सा है, गुजरात का महसाना जिला, और बनासकांठा व साबरकांठा। और किससे संयोग से बनी है ये, मतलब किसके संकरण से बनी है, मुर्रा इंटू सुरती के संकरण से कौन सी बनी, महसाना भैंस, ठीक है। और रंग कैसा इसका, काला या बादामी, चेहरे, पूंछ और पैर पे कैसे हैं, सफ़ेद धब्बे हैं। और सबसे लंबा दुग्ध काल इसका है, कितना है, 352 दिन का। और उपयोगिता है इसकी 1200 से 1700 लीटर पर बयांत में, और वसा है 6%, ठीक है। आज अपने इतना ही करेंगे और आगे अपने करेंगे कल वाले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, नॉलेज मिली, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, ताकि ये क्या है जो तैयारी कर रहे हैं उन तक तो पहुँचे, कम से कम भी अपने बनाने का कुछ तो फ़ायदा हो, ठीक है। तो और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई या दोबारा बतानी है, कोई विशेष टॉपिक आपको दोबारा करवाना है स्पेशल, ठीक है, तो आप क्या है नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं करवाऊँगा 100% अगर आपने लिख दिया तो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। शुक्रिया, आदाब, थैंक यू।